पीछे से नब्बाई हो जाती है। पिछली बार भी बन गई, एक तो वर्दी और दूसरी चीज मिनिमम वर्दी पे आपने जब मुझसे कहा था, मैंने क्या जवाब दिया? क्या कहा था? मैंने उस दिन क्या जवाब दिया? आपने कहा था कि हम इसके मिनिमम वेज जो है आपने माना, स्ट्राइक के दौरान हमारी मिनिमम वेज की मांग थी। मिनिमम वेज और ईपीएफ दो चीजें मानी हुई। लगभग कितना समय गुजर गया? कई महीने गुजर चुके हैं। आज आप देखिए, दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गई, निकलने वाली है, 6 महीने करीबन होने जा रहे हैं। 6 महीने में भी मिनिमम वेज का उसके 6 महीने बाद जो है बढ़ोतरी हो जाता है, वो और जगह लग गया। उसका क्या है, इसको भी आप बता दीजिए। हम बरेली कॉलेज के जो अस्थायी कर्मचारी हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, पूरी मीडिया के लोगों को और पूरी बरेली जानती होगी कि बरेली कॉलेज में एक बड़ा आंदोलन पिछले सत्र में हुआ, जिस सत्र में हम कर्मचारियों की मांगें थी कि श्रम कानून के अंतर्गत हमें वेतन दिया जाए और जो भी हमारी सुविधाएं हैं वो हमें दी जाएं। बरेली के जिला प्रशासन में डीएम साहब ने निर्देश करके एडीएम साहब और एसपी सिटी साहब को भेजा और उच्च शिक्षा अधिकारी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में यह तय हुआ कि कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा शासनादेश के अनुसार और कर्मचारियों को ईपीएफ 3 साल का दिया जाएगा लगातार। लेकिन अभी तक 5 महीने होने आए हैं, बरेली कॉलेज प्रबंधन की ओर से ना तो न्यूनतम वेतन को सही से माना गया है और ना ईपीएफ से कोई काम भी हुआ है। क्योंकि जब जब हम प्रिंसिपल से मिलने गए हैं तो प्रिंसिपल ने पहली बात तो हम लोगों की बात ही गौर से नहीं सुनी और ना अधिकारियों ने कोई उसको तवज्जो दी है। जब जब हम मिलने जाते हैं, पूछते हैं साहब हमारा कितना पैसा कट रहा है, कर्मचारी कितना पैसा जा रहा है, कोई संतोषजनक जवाब वो नहीं देते। और जो हम लोगों को वर्दी मिल रही थी वर्षों से, परमानेंट कर्मचारियों के साथ हमारी वर्दी नब्बाई होती थी, उस वर्दी को भी ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, नहीं नाप रहे हैं, ना कोई उस पर जवाब दे रहे हैं। कल हम प्रिंसिपल से जब मिलने गए अपने साथियों के द्वारा तो प्रिंसिपल का अमर्यादित आचरण था। प्रिंसिपल ने छूटते ही ये कहा कि आप हमसे बात मत करिए। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ, अगर मैं प्रिंसिपल से बात नहीं करूंगा, अपने कर्मचारियों के अधिकारों कर्तव्यों और जो उनकी चीज़ है उनकी मांग नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क्या कोई बाहरी शख्स मांग करेगा? कि अगर मैं प्रतिनिधित्व करता हूं तो प्राचार्य जी को सुनना पड़ेगा। अगर वो प्रिंसिपल हैं तो पद पे हैं और हमारी बात सुने और हमारी समस्या अगर हल नहीं करा सकते हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। क्योंकि ये उनको अपने घर से नहीं दिया जा रहा है, कोई भी चीज़ वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं। महाविद्यालय में हम काम करते हैं, महाविद्यालय में जो भी हमारे अधिकार हैं वो उनको देना चाहिए। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार अगर हमारी आवाज़ सुनती है, हम गरीब कर्मचारियों को ना तो परमानेंट किया गया 15-20 वर्षों में, समान कार्य समान वेतन का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और देश की सरकार और प्रदेश की सरकार भी उसे पारित कर चुकी है। तो बरेली कॉलेज में हम लोगों को समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन समान कार्य समान वेतन नहीं मिल पा रहा है। साथ में जो न्यूनतम वेतन जो बिल्कुल हमारा राइट बनता है और जो वर्दी जैसी चीजें हैं वो भी चीजें यहाँ छीनी जा रही हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि बरेली कॉलेज में हम कर्मचारियों की बात ही नहीं सुनने को कोई तैयार है। अच्छा, जो प्रिंसिपल है, एक चीज और सुनिए, जो हमारी समझ में आता है कि जो प्रिंसिपल है वो मैनेजमेंट के सेक्रेटरी द्वारा नियुक्त किया गया प्रिंसिपल है और हम लोगों ने लगातार आरोप लगाए हैं कि मैनेजमेंट के सेक्रेटरी के कार्यकाल में बरेली कॉलेज में भ्रष्टाचार हुआ है। बरेली कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल उसमें संलिप्त भी हैं और इस तमाम इन मांगों की वजह से मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर से ये प्राचार्य हम कर्मचारियों की आवाज़ सुनना नहीं चाहते। मजबूरी में हमें डीएम साहब से भी मिलना पड़ेगा। सोमवार को हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे और जबकि अभी हमने यहाँ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी जी से बात की है, उन्होंने प्रिंसिपल साहब से तत्काल बात की है कि इनको बात को सुना जाए और इनकी बात को ध्यान दिया जाए, हमारे पास ये ना आने पाए, इनकी समस्या पर ही निराकरण की जाए। अब हम देखते हैं कि कितनी हमारी सुनी जाएगी और नहीं सुनी जाएगी तो हम ये कह चुके हैं कि हम परीक्षाओं का इस बार बहिष्कार करेंगे और किसी भी कीमत पर तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।